नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे। आपके कोर्स में जैसे कि दूसरा और तीसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय के हम 15 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। हमने पूर्व में अध्ययन किया कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख आदि के विकारों में नहीं फंसता, सुख दुख को जो समान समझता है, जिस धीर पुरुष की इंद्रियां विषयों से व्याकुल नहीं होती, वही मोक्ष पाने का अधिकारी होता है। जिस प्रकार इस शरीर में जब बचपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु और देहांतर प्राप्ति भी एक इस शरीर का एक क्रमिक विकास ही है। जो धीर मनुष्य है इस विषय में विचलित नहीं होते। इसी में आगे समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः स्वन्यो तत्वदर्शिभिः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असतः भावः न विद्यते। जो असत है उसका भाव रूप नहीं होता, या जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है। तू सतः अभावः न विद्यते, और जो सत है उसका अभाव भी नहीं है। यानी असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। अनयो उभयो अपि, इन दोनों के ही अंतः यानी उसके सार रूप को जानने वाले, सार रूप को जो है वो तत्वदर्शी भी दृष्ट है, तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। तो सत और असत इन दोनों के ही अंतः तत्व को किसने देखा है? तत्वदर्शी भी दृष्ट है, तत्व ज्ञानियों ने देखा है। इन दोनों का जो सार है वो विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, जो अंतः तत्व को देखने वाले तत्वदर्शी हैं, उन्होंने इन दोनों के अंतः तत्व को देखा है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है ये असत है, और केवल सत्य क्या है? ब्रह्म मात्र सत्य है। जैसा कि वेदांत में भी कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये जो जगत है ये संपूर्ण असत है और केवल मात्र सत्य क्या है? ब्रह्म है, या जो आत्मा है वह सत है। तो इस असत के मोह में पड़कर तुम्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। असत को त्याग कर सत्य की ओर जाना धर्म का सर्वोपरि और सर्वमान ध्येय है। सत्य के आधार पर संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है। सत्य क्या है? आत्म तत्व है। सत्य नित्य है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये देश काल से अपरिच्छिन्न है, यानी देश काल में भी, चाहे कोई भी देश हो, कोई काल हो, जो सत्य है वो हमेशा विद्यमान रहेगा, उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। सत्य निरंतर, एक रूप, एक रस और अव्यय रहता है। सत्य असीम है, वह किसी बंधन अथवा सीमा में नहीं बंधता। जो सत्य है वही सत्य है, और सत्य की महिमा अपार है। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय आदि जो ये जगत में हमें दिखाई देते हैं, इनमें स्थायित्व नहीं है, ये असत हैं। उनमें परिवर्तन और अनित्यता का दोष लगा रहता है। सुख दुख मिथ्या है, इनका अस्तित्व नहीं रहता। इंद्रियों के भोग असत हैं, वे आज जिस रूप में हैं कल उस रूप में नहीं रहेंगे। मनुष्य का ये शरीर जिससे वो सबसे ज्यादा मोह करता है वह भी असत है, परंतु उसमें जो निर्विकार नित्य ज्योति स्वरूप आत्मा है उसका कभी अभाव नहीं होता। सत और असत दोनों के परिणामों को तत्वदर्शी मनुष्यों ने भली भांति देखा है। तत्व अर्थात यथार्थता और सार को देखने वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। तत्वदर्शी सत्य की खोज करके उसका साक्षात दर्शन करते हैं और सत्य को सर्वोपरि शिव और सुंदर जानकर ग्रहण करते हैं, तथा असत को निकृष्ट, विकारवान और दुखप्रद जानकर छोड़ देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी तत्व को देखने वाले बनो, अतत्व जो असत है उसके मोह में तुम नहीं फंसो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे जो दुविधा आ गई है, जो विचलन आ गया है, जो तुम अपने सगे संबंधियों को देखकर तुम मोह से ग्रसित हो गए हो, उसमें तुम मोह नहीं करो, विकार मत लाओ अपने अंतःकरण में, क्योंकि जो असत है वो कभी भी उसका भाव नहीं रहेगा।
रहेगा वो हमेशा अस्तित्व में नहीं रहेगा, और जो सत है, आत्म तत्व है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वह कभी भी उसका अभाव नहीं होगा। अगला श्लोक देखिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम व्ययम् अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तत्विद्धि, हे अर्जुन, अविनाशी तुम किसको समझोगे? अविनाशी तु तत्विद्धि, तू नाश रहित उसको जान, येन इदम सर्वम ततम, जिससे ये संपूर्ण जगत या जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वहां तक सारी जो सृष्टि है उससे व्याप्त है। तो नाश रहित केवल वही है जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य, इस अविनाशी का विनाशम कर्तुम, विनाश करने में कश्चित न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। जो आत्म तत्व है वही अविनाशी है, और उसके अतिरिक्त इस जगत में हमें कोई भी वस्तु अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये अविनाशी है, सदा रहने वाली है, नित्य है, तो वो केवल हमारा भ्रम मात्र है। केवल सत्य इस जगत में वह अविनाशी तत्व आत्म तत्व है। और अगर कोई व्यक्ति उस अविनाशी को का विनाश करने में अपने आप को समर्थ पाता है, कि समझता है कि मैं इसका विनाश करने में समर्थ हूँ, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इस जगत में नहीं है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम मोह से ग्रसित हो रहे हो, कर्तव्य के पथ से इस मोह से इसलिए विचलित हो रहे हो कि तुम उनको युद्ध में मारना नहीं चाहते, तो वह तुम्हारा अज्ञान है। क्योंकि जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो केवल देह प्राप्त होती है, और जो आत्म तत्व रहता है वो हमेशा अविनाशी रहता है। और मनुष्य को हमेशा ही बिना किसी दुविधा के, बिना किसी विचलन की अपने कर्तव्य पथ पे चलना चाहिए। उसी राह पे चलते हुए वह आत्म तत्व को पाने का अधिकारी बन सकता है। यदि हम सुख दुख ज्ञान अज्ञान इस दुविधाओं में फंस जाएंगे तो हम उस राह पे, उस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे जिस पर हम उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करेंगे। तो हमें हमेशा बिना किसी दुविधा के अपने कर्तव्य पथ पर, सही जो मार्ग है उस पर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के उस मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग एकमात्र सत्य का मार्ग है। इसलिए हे अर्जुन, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। अगला श्लोक देखेंगे। अंतवंतम इमे देहा, यहाँ इसमें ये लग रहा है कि मेरे श्लोक में प्रिंट है हमें देहा, हमें नहीं है, इमे है। अंतवंतम इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। यहाँ पर भी अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः। अशरीरी ये आत्म तत्व कैसा है? नित्य है, अनाशी है, अविनाशी है, अप्रमेय है, अचिंत्य है, या उसे किसी हम प्रमाण से प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे उस आत्म तत्व के इमे देहा, ये जो देह है, जो शरीर हैं हमारे, अंतवंतः उक्तः, अंतवान वाले कहे गए हैं, नाशवान कहे गए हैं। इसलिए तस्मात, इस कारण से, हे भारत, हे अर्जुन, युद्धस्व, तुम युद्ध करो। यानी जो हमारे ये जो शरीर हैं, हम इनको कितना भी संभाल के रखें, कितना ही प्यार से रखें, कितना ही इनकी चिंता करें, लेकिन एक समय इनको नष्ट होना ही है। ये जो शरीर देह है, इस आत्म तत्व जिसमें है, आत्म तत्व की जो देह है जिसमें आत्म तत्व रहती है, वो ये देह हमेशा ही नष्ट होने वाली है। और आत्म तत्व कैसा है? वो हमेशा ही नित्य है, अविनाशी है और अप्रमेय है, अचिंत्य है, किसे हम किसी प्रमाणों से प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा आत्म तत्व जिसके बारे में
किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ही अविनाशी है। और इसलिए न देह के प्रति अधिक मोह करना चाहिए, न आत्म तत्व के प्रति चिंता करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही व्यर्थ हैं। देह के प्रति हम कितना ही मोह करें, इसका नाश होना ही है, और आत्म तत्व के प्रति कितना ही चिंता करें, इसका विनाश नहीं होना। इसलिए हमेशा जो आत्मज्ञान है, जब व्यक्ति संशय में आता है, दुविधा में आता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसका एकमात्र कारण क्या है? आत्मज्ञान का अभाव। जिस व्यक्ति को यह मालूम नहीं है कि यह आत्मा हमेशा अजर अमर रहनी है और ये देह हमेशा नष्ट होनी है, वो इस देह के मोह से ग्रसित होकर गलत राह पर चल देता है। इस देह को ही खुद स्वयं मान लेता है, अन्यथा स्वयं तो कौन है? आत्म तत्व हैं। आत्मा नित्य है, हम आत्म तत्व हैं, उस अविनाशी ब्रह्म के अंश हैं, लेकिन हम स्वयं को उस देह से जोड़कर स्वयं को देह ही मान लेते हैं। इस कारण से व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए है अर्जुन, तू ये समझ ले कि देह तो नाश होनी है और यह आत्म तत्व अविनाशी है। इसलिए तू बिना किसी चिंता फिक्र के युद्ध कर, तस्मात् भारत। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। हमारे जीवन में भी क्या है? हर कदम पर एक युद्ध चलता है, सुख और दुख में, सही और गलत में, काम क्रोध आदि द्वेष और द्वंद्वों के बीच में एक युद्ध चलता है। जीवन में युद्ध अनिवार्य है। जीवन के युद्ध से भयभीत होने वाले आत्मा के अविनाशी तत्व को नहीं जान पाते। देह का एक न एक दिन अंत होना है, अतः कर्तव्य पालन के युद्ध में लगा देने में ही उसकी सद्गति है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य पालन के पथ से विचलित मत हो। तो इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण प्रत्येक मनुष्य को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने देह के मोह से या इस जगत में जो विनाशी चीजें दिखाई दे रही हैं, सगे संबंधी, भाई बंधु या धन संपत्ति, कुछ भी, उसके मोह में आकर कभी भी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमें अविनाशी प्रतीत हो रहे हैं वो तो विनाशी हैं, मूलतः उनका अंत होना है, लेकिन अविनाशी तत्व जो आत्म तत्व है उसका कभी भी अंत नहीं होना है, कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को सदा ही हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए, उसी पे चलना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यहाँ पर भी श्री कृष्ण वही बता रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि य एनम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को हंतारम मारने वाला समझता है, हतम मन्यते, और जो य एनम हतम मन्यते, और जो इसको मरा हुआ मानता है, तौ उभौ, वो दोनों ही न विजानीतः, नहीं जानते हैं, न अयम हन्ति न हन्यते, न तो ये आत्मा मरती है न मारी जाती है। यानी यह आत्म तत्व न तो मरता है, कभी भी नष्ट नहीं होता, न किसी के द्वारा हम इसको मारा जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा परम प्रकाशक है। जैसे काष्ठ में अग्नि होती है, अगर लकड़ी समाप्त हो जाए, जल जाए, तो क्या अग्नि समाप्त हो जाएगी? नहीं होती। उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा कभी भी नहीं मरती है। जीवन के युद्ध में अथवा धर्म युद्ध में हिंसा नहीं है। नित्यानित्य विवेक से स्वधर्म का आचरण करने वाला किसी को मारता नहीं है। कर्तव्य पालन में मनुष्य को कभी भी दोष नहीं लगता। कर्तव्य करते हुए यदि हमारे से कोई हिंसा भी हो जाती है और हम आत्म तत्व से, आत्मज्ञान से युक्त हैं कि हम
तो देह से अलग आत्म तत्व हैं और ये कर्तव्य पालन में जो कर्म हो गए तो उनका जो दोष है वो उस मनुष्य को नहीं लगता है। दोष और हिंसा के भागी कौन होते हैं? जो सुख और स्वार्थवश अन्याय तथा असत्य से आत्मा की घात करते हैं। देह से आत्मा के निकल जाने का नाम मृत्यु है। आत्मा न मरती है न मारती है। गीता के इस महाकाव्य से जगत में सत्य और अहिंसा की प्रतिष्ठा है। निसंदेह आत्मवान जो मनुष्य है किसी की हिंसा नहीं करता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी से द्वेष नहीं बांधता और सुख के लिए किसी की घात नहीं करता। स्वार्थ क्या है? हिंसा का स्वरूप है। कर्तव्य पालन अहिंसा का प्रतीक है। सत्य से अहिंसा का बल बढ़ता है और जो सत्यशील व्यक्ति है न किसी को मारता है न मारा जाता है। इसलिए जो आत्मवान मनुष्य है, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उसे न यह भय होता है कि न मैं मारा जाऊंगा, न यह अभिमान होता है कि मैं किसी को मारूंगा। वास्तव में क्या है कि न तो किसी के मारने से कोई मरता है और न कोई किसी को मारता है। संपूर्ण विश्व तथा मानव जीवन सत्य के इसी नियम से गुंथा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों से ही जीता है और कर्मों से ही मरता है। तो न तो हम किसी को मार सकते हैं, न हमें कोई जो आत्म तत्व है उसको न हम किसी आत्म तत्व को मार सकते हैं, न यह आत्म तत्व किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए जो कोई भी मनुष्य ये बात मानता है कि ऐसा हो सकता है, वो दोनों ही वैसे मनुष्य इसके मूल तत्व को नहीं जानते हैं। वो अज्ञानी हैं, आत्मज्ञान से रहित है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया वह इन दोनों चीजों से ऊपर उठ जाता है और सदैव अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहता है। धन्यवाद। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।